बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। इस पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था। अगर इन बच्चों के इस आविष्कार को सही तरीके से अपनाया जाए तो जहां एक तरफ पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ स्लम एरिया में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। बस थोड़ी सी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर यह आविष्कार वरदान साबित हो सकता है। पाठशाला के बच्चों ने एक तरफ जहां आज के समय की प्रमुख समस्या कचरे का समाधान करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके आविष्कार स्लम एरिया के लोगों को भी परमानेंट ठिकाना बनाया है। इन बच्चों के इस आविष्कार की खूब तारीफ हो रही है। इन बच्चों ने प्लास्टिक की खाली बोतलों को एकत्रित करके उनके अंदर मिट्टी भरे, जिसके बाद इन बोतलों से एक हट बनाया गया, जिसकी छत घास की बनाई और फर्श मिट्टी का बनाया। प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी भरने से यह हट गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहेगा। प्लास्टिक की बोतलों से बना यह हट काफी मजबूत है और इसकी लाइफ 100 वर्षों से अधिक बताई जा रही है। अगर डेटा की बात की जाए तो इसकी लाइफ 450 साल बताई जा रही है, पर स्कूल के शिक्षक इसकी लाइफ को 100 वर्षों से अधिक मानकर चल रहे हैं। स्लम एरिया में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूर काफी गरीब होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए ना तो पंखा होता है और ना ही सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हीटर जैसे उपकरण। ऐसे में यह घर उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि बोतलों में मिट्टी भरने की वजह से वह सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक के प्रधानाचार्य अरुण गौतम ने बताया कि 15 अगस्त 2021 को हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खेल खेल में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। जैसे कि हमारा दगड़ाहन स्कूल है, वहाँ के बच्चों ने खाली बोतल, कुरकुरे की चिप्स और दूसरी चीज़ें लेकर के उसके इको ब्रिक बनाई और जिसको जो है क्यारियों में साज सज्जा के लिए स्कूलों में यूज़ किया गया। उसी तरह से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बढ़ी है, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी इको ब्रिक बनाई। जो खाली बोतल है उसमें कुरकुरे रैपर्स, टॉफ़ी के जो रैपर्स हैं, ये सारा भर करके उसमें ठोस बनाया गया और उसको जो है क्यारियों के आसपास ईंटों की जगह लगाया गया। तो इस तरह से जो पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक की बोतल आसमान में इधर उधर बिखरी रहती थी, प्रदूषण को फैलाती थी, तो उनको भी कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में हमें सहायता मिली है। उसी तरह से हमारे जो जीपीसीएस घेर स्कूल है, वहाँ के विद्यार्थियों ने प्लास्टिक की बोतल और पॉलीथीन को लेकर के उससे फर्नीचर बनाया है, तो इस तरह से उनमें भी जागरूकता आई है। उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठीपुरा के बच्चों ने एक हट्स बनाया है, जिसकी दीवारें जो हैं प्लास्टिक की बोतल की हैं, जिसमें मिट्टी भरी गई है और फर्श मिट्टी का है और छत जो है घास की है। तो ये उन जगह पर ज़्यादा यूज हो सकता है क्षेत्रों में जहाँ पर स्लम्स एरिया हैं, क्योंकि स्लम्स में ज़्यादातर लोग टेंट में रहते हैं। तो अगर इस तरह के घर बनाए जाएं तो जो बोतल है या पॉलीथीन है उसे भी निजात मिलेगी, उनका सदुपयोग हो पाएगा और इनकी जो लाइफ है वो लगभग 100 साल के लगभग है। तो इस तरह के कार्य किए गए हैं। हमने बच्चों को जो है जागृत किया है कि तरल कचरा और सूखा कचरा उसमें कैसे फर्क किया जाए, उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, पुनः उपयोग किया जाए, कैसे उनको समाप्त किया जाए। तथा एक कार्यक्रम बच्चों को जागृत किया गया है कि उसमें कार-बिन प्रोग्राम जो है लागू किया है। कार-बिन प्रोग्राम के तहत हर नागरिक को हमने सचेत किया है, शिक्षकों और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको सचेत किया है कि उनके वाहन में एक डस्टबिन हो। अगर वो कहीं पे यात्रा कर रहे हैं और वो टॉफ़ी है, मूंगफली है, केले हैं, फ्रूट है, उसके छिलके जो है उस डस्टबिन में रखें और घर आने पर उसको सही जगह जो है वहाँ पर उसको फेंक देते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, व्यवस्था जो है साफ सुथरी नहीं रहती है। इस तरह से कार्यक्रम चलाए गए हैं तथा साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हमने जागरूक करने के लिए उनके वीडियो क्लिप बनाए हैं, उनको हमने सचेत किया है, आगे आगे बांटे हैं उन वीडियो को। और साथ में जो हमारे एसएमसी के द्वारा ट्रेनिंग करवाई गई जिला बिलासपुर में, उनमें भी हमने जो वहाँ के अभिभावक हैं विद्यार्थियों के, उनको जागरूक किया है। तो
तो इस तरह से जो हमारी पुरानी चीजें हैं, ऐसी चीजें जिसको हम कचरा समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देते हैं, उनको हमने सदुपयोग किया है। उससे गमले बनाए हैं हमने, उससे हमने जो है बैजेस बनाए हैं, उसी तरह से उसके हमने फ्लावर पॉट्स बनाए हैं। तो इन चीजों को लागू करके विद्यार्थियों को जागरूक किया है। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।